अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या बिल गेट्स के पास पाकिस्तान की तकदीर बदलने की कुंजी थी? ऐसी कौन सी ऑफर की थी पाकिस्तान को? और यूट्यूब के असल बानी कौन थे और अब क्या कर रहे हैं? तो वीडियो के एंड तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा क्योंकि आज इन सब के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगी। ये कहानी है ऐसे 3 दोस्तों की जिन्होंने अपनी काबिलियत से पूरी दुनिया को एक प्लेटफॉर्म में लाकर खड़ा कर दिया, जिन्होंने बिलियंस ऑफ पीपल को रोजगार का मौका फराहम किया। वो 3 महान लोग हैं, स्टीव चेन, चैड हर्ली एंड जावेद करीम। ये तीनों बेस्ट फ्रेंड हैं। सन 1995 में स्टीव चेन और चैड हर्ली एक डिनर पार्टी में गए थे और वहाँ उन्होंने बहुत एंजॉय किया। और जब वहाँ की वीडियोस और पिक्चर्स अपने तीसरे दोस्त जावेद करीम से शेयर करना चाहिए, पर वीडियो साइज बड़ी होने की वजह से वो नहीं कर सके। और तब इन्हें इस बात का शिद्दत से एहसास होता है कि वीडियो को ऑनलाइन शेयर करने का कोई आसान तरीका नहीं है। और फिर एक बार इन फेमस जस्टिन टिम्बरलेक एंड जेनेट जैक्सन की हाफ टाइम शो में एक इंसिडेंट हुआ था और ये तीनों उस इंसिडेंट की वीडियो सर्च कर रहे थे जो उन्हें नहीं मिली। और तभी इन तीनों ने ये डिसाइड कर लिया था कि हम एक ऐसी प्लेटफॉर्म बनाएंगे जहां अपने मोबाइल से कैप्चर की हुई बड़ी से बड़ी वीडियो आसानी से ना सिर्फ अपलोड हो सके बल्कि हर कोई आसानी से देख भी सके। और फिर यूट्यूब के डिजाइन को बनाने का आइडिया इन्हें एक ऑनलाइन डेटिंग साइट से हुआ। वैसे तो वो साइट फ्लॉप हो गई थी, लेकिन इनके पास एक वीडियो अपलोड करने का प्लेटफॉर्म था जो कि इन तीनों के बहुत काम आया। जावेद करीम जिन्होंने यूट्यूब में वीडियो अपलोड सिस्टम और इंटरफेस तैयार किया था, असल में जावेद करीम एक प्रोग्रामर थे। उन्होंने न सिर्फ इस यूट्यूब की प्रोग्रामिंग की थी बल्कि इसको डिजाइन भी किया था और इस बात की श्योरिटी भी दी थी कि इसकी रनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जावेद करीम 5 अक्टूबर 1979 को जर्मनी में पैदा हुए। उनके फादर बांग्लादेशी और मदर जर्मन थी और दोनों ही रिसर्चर्स थे। और जावेद करीम ने यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस से कंप्यूटर साइंस की डिग्री ली थी। चैड हर्ली बॉर्न इन जनवरी 1977 इन पेंसिल्वेनिया, यूएसए। उन्होंने यूट्यूब का बैकग्राउंड एंड लोगो डिजाइन किया था। स्टीव चेन बॉर्न इन अगस्त 1978 इन ताइवान। वो चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर CTO थे यूट्यूब में। इन तीनों ने यूट्यूब बनाने से पहले पेपाल में जॉब की थी। जावेद करीम और चैड हर्ली ये दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में और एक ही क्लास में पढ़ते थे और स्टीव चेन की मुलाकात इनसे पेपाल पे हुई थी और वहीं से ये तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए थे। दोस्तों, यूट्यूब का हेडक्वार्टर सन मैटियो कैलिफोर्निया में पिज़्ज़ेरिया एंड जापानीज रेस्टोरेंट के ऊपर था। 14 फरवरी 2005 को यूट्यूब का ऑफिशियल डोमेन youtube.com लिया गया और 23 अप्रैल 2005 में वीडियो अपलोड करने का ऑप्शन इंटीग्रेट किया गया। दोस्तों, YouTube पर जब पहली वीडियो अपलोड की गई थी वो जावेद करीम ने की थी जिसका टाइटल था मी एट दिस ज़ू और वो वीडियो संडेगो चिड़ियाघर की थी। Alright, so here we are in front of the elephants. Cool thing about these guys is that they have really long fronts, and that's cool. And that's pretty much all there is to say. उस वक्त उस वीडियो को 20 मिलियन से ज्यादा लोगों ने देखी थी जिसमें 5 मिलियन लाइक थे। दोस्तों, YouTube के बैकग्राउंड डिजाइन्स के पीछे ज्यादा हाथ हर्ली का था। इसने लोगो बनाने में अपनी महारत दिखाई थी। मई 2005 में बीटा सर्विस खोलने के बाद रोजाना 30,000 व्यूअर्स एक दिन में आ रहे थे और लॉन्चिंग के 6 मंथ्स बाद 20 मिलियन से भी ज्यादा लोग होस्टिंग कर रहे थे। और 2006 में गूगल ने इस साइट को 1.65 बिलियन अमेरिकन डॉलर में खरीद लिया और मार्च 2006 तक YouTube में 25 मिलियन से ज्यादा अपलोड वीडियोस हो चुकी थी और रोजाना 100 मिलियन व्यूज आ रहे थे एक दिन में। और देखते ही देखते बड़े बड़े लोग इसमें शेयर होल्डर बनते गए और मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की YouTube में और फिर इन्हें बड़ी तादाद में एडवर्टाइजमेंट मिलने लगी और YouTube की सालाना रेवेन्यू $50 बिलियन तक पहुंच गई।
दोस्तों जावेद करीम यूट्यूब गूगल को सेल करने के बाद इस कंपनी से दूर हो गए और अपनी स्टडीज कंप्लीट करने में बिजी हो गए। पर चैड हालिया और स्टीवन चेन 1 साल तक यूट्यूब से जुड़े रहे और अपनी खिदमत अंजाम देते रहे और फिर इन दोनों ने भी यूट्यूब को बाय बाय कर दिया और अपनी एक खुद की कंपनी खोल ली। और यूट्यूब ने सबसे पहले 2006 में NBC के साथ मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग की पार्टनरशिप कर ली थी। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान के नौजवानों को भी माइक्रोसॉफ्ट की फील्ड में ब्राइट फ्यूचर बनाने का मौका मिला था? जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है। बिल गेट्स ने सबसे पहले पाकिस्तान में एक IT वर्ल्ड खोलने की ख्वाहिश की थी, पर हमारी बदकिस्मती ये थी कि उस दौर की गवर्नमेंट ने उन्हें इजाज़त ही नहीं दी। ये सन 1996 का वाक़या है जब बिल गेट्स के 2 पाकिस्तानी दोस्त खालिद रफ़ीक और नजम इफ्तिखार, इन लोगों के पास पाकिस्तान की तकदीर बदलने की कुंजी थी, क्योंकि बिल गेट्स पाकिस्तान में एक माइक्रोसॉफ्ट का सेटअप बनाना चाहते थे और बिल गेट्स ने इन दोनों को भेजा था कि वो पाकिस्तान जाए और वहाँ के वज़ीर आज़म से मेरी मीटिंग अरेंज करवाए। इन दोनों ने 10 दिन तक बहुत कोशिश की कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात हो जाए ताकि बिल गेट्स की ऑफर बता सकें, और इन 10 दिनों में मुलाकात तो दूर फोन पर बात भी नहीं हो सकी। मगर इन कोशिशों से एक फायदा हुआ कि इनकी मुलाकात वजीर प्लानिंग एहसन इकबाल से हो गई। और जब वजीर साहब को बिल गेट्स की ऑफर का बताया गया और कहा ये कंप्यूटर की फील्ड में पाकिस्तान में इनकलाब ला सकता है, पर वजीर साहब ने इसको सीरियस ही नहीं लिया और कहा कि उन्हें कहो कि मुझे एक लेटर लिख कर भेज दे, मैं गौर करूँगा कि इजाज़त देनी है कि नहीं। जब दोनों दोस्त रूम से बाहर निकले तो खालिद साहब बताते हैं कि नजम साहब की आंखों में आंसू थे। वापसी पे उनके चेहरे उतरे हुए देखकर बिल गेट्स समझ गए कि कामयाबी नहीं हुई है। फिर उन्होंने अपने इंडियन दोस्तों को कहा कि वो बात करें अपनी कंट्री, और अगले 15 दिनों में बिल गेट्स इंडिया के सरकारी मेहमान थे और उनका इस्तकबाल करने खुद उस वक्त के वजीर आजम आए थे। फिर इंडियन गवर्नमेंट और बिल गेट्स के दरमियान एक मुआहदा होता है जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का शहर बसाना था, जिसके लिए जयपुर को चुना गया। इस मुआहदे की एक खास बात ये थी कि 2004 से हर साल 2000 IT इंजीनियर को अमेरिका का वीजा मिलेगा और 500 इंजीनियर को ग्रीन कार्ड। आज के दौर में आपको गूगल, ट्विटर, फेसबुक के CEO इंडियंस ही मिलेंगे। दोस्तों अगर एहसन इकबाल उस वक्त बिल गेट्स को पाकिस्तान आने की दावत दे देते तो आज हमारे मुल्क के नौजवान भी तरक्की कर रहे होते। वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगे तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके सोशल मीडिया एडिक्शन वाली वीडियो लाजमी देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।